फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक न्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में। वो है दूरी फार्मूला यानी डिस्टेंस कैसे निकलेगा किसी भी लाइन के बीच के दो नंबर्स का। तो कैसे होगा, दूरी का फार्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला ये हो गया फॉर्मूला दूरी के लिए। दूसरा फॉर्मूला विभाजन सूत्र यानी उन्हें अलग अलग करने का फॉर्मूला, तो वो होता है lx2 प्लस mx1 अपॉन में l प्लस m, कॉमा y के लिए होगा क्योंकि x की वैल्यू के लिए है ये, और ये y की वैल्यू के लिए होगा ly2 प्लस my1 अपॉन में l प्लस m। ये हो गया विभाजन सूत्र और ये हो गया दूरी फार्मूला। तीसरा है मध्य बिंदु सूत्र मिड पॉइंट निकालने के लिए, जिसमें x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हो गया मध्य बिंदु का फॉर्मूला यानी कि मिड पॉइंट निकालने के लिए। अगर कहीं ट्रायंगल दिया होगा हमें कि क्वेश्चन में बोल दिया कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन है, उसका एरिया निकालो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस 7 चैप्टर में एरिया कैसे निकलेगा। कुछ यहाँ पे भी वैल्यू दी होंगी, उन्हें हम x1 मानेंगे और दूसरी वैल्यू को y1। यहाँ वैल्यू जो दी होंगी उन्हें x2 मानेंगे और दूसरी वैल्यू को y2। यहाँ जो x की वैल्यू होगी उसे x3 मानेंगे, इसे y3 मानेंगे। उसका एक फॉर्मूला बनेगा एरिया यानी क्षेत्रफल जो ट्रायंगल बनेगा, हाफ ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट ओपन y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 ब्रैकेट ओपन y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट। अब इसे याद करने का सिंपल तरीका यही है जो मैं अपने टाइम पे यूज़ करता था। हाफ तो ऐसे कैसे रखो, बड़ा ब्रैकेट खोलो, बड़ा ब्रैकेट खोलो बाद एक्स वाई तो चलते थे, यहाँ पे बीच में साइन माइनस का था, लेकिन नंबर जो थे वो 1 2 3, फिर प्लस करके फिर x2 लेंगे क्योंकि x1 तो ख़त्म हो गया, अब x2 का काम, फिर y2 2 के बाद क्या आता है 3 और फिर 3 के बाद फिर 1। ऐसे ही मैं नंबर्स लगाता रहता था क्योंकि साइन तो बीच में माइनस का ही रहेगा, बाकी बाहर यहाँ पे प्लस का x2 x3 लेना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका यही है फॉर्मूला याद करने का एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ ब्रैकेट ओपन करके x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, क्योंकि x के बाद हम पता है ब्रैकेट के अंदर दोनों y ही आएंगे, लेकिन y के अंदर नंबर कौन सा आएगा क्योंकि यहाँ पर तो x1 है तो अंदर आएगा y2, उसके बाद सीरीज साथ y3, फिर प्लस करेंगे x2 आना चाहिए क्योंकि x1 हमने लिख दिया, फिर x2 में दोनों को पता है हम ब्रैकेट के अंदर y लिखेंगे माइनस वाले y, लेकिन कौन से y 1 वाले 3 वाले, तो बीच में 2 के बाद क्या था 3, तो 3 माइनस के y1 प्लस इस तरह x3 लिखेंगे जब हम, तो x3 के बाद क्या आता है, फिर दोबारा शुरू कर दो गिनती 1 फिर माइनस के 2, ऐसे करके हम इसे फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। पहले वाले जो फॉर्मूला है, जो दूरी फार्मूला, इसे समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि एक्सरसाइज 7.2 में है, जिससे कि हमें फॉर्मूला समझ में आ जाएगा ध्यान से कि क्या कह रहा है। दूरी का फॉर्मूला था रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 10 से हमें पता लगेगा। 10 में कह रहा है एक समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों साइडें बराबर हैं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शीर्ष यानी कि उसके बॉर्डर जो है, पॉइंट जो है किनारों के, वो है क्रमशः एक पॉइंट दे रखा 3,0, दूसरा दे रखा 4,5, तीसरा दे रखा -1,4 और चौथा पॉइंट -2, -1 है। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दिया कि हाफ, क्योंकि हमें एरिया पता था, लेकिन उसने क्वेश्चन बता दिया समचतुर्भुज क्षेत्रफल संकेत के लिए हाफ और उसके विकर्णों का यानी कि उसके डायगोनलों का मल्टीपल जो होगा वो, तो मल्टीपल जगह ऐसे निकलेगा। पहले डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम बनाने के बाद ये देखो A B C D तीनों पॉइंट डाल लिए, 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1, ठीक है। तो AC इनके डायगोनलों को मिलाया क्योंकि हमें इनके डायगोनलों का मल्टीपल चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई, तो AC का फॉर्मूला लगाया। तो दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है दूरी के लिए, कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूला इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट वो पूरे पे रूट लगाने के बाद अंदर वैल्यू पुट करो। x2 इसमें देखो ये तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, क्योंकि हमने AC लिखा तो पहले A की जो वैल्यू होंगी वो x1 y1 होंगी और जो C है वो हमारा x2 और y2 होगा। तो x2 की वैल्यू होगी -1 माइनस के फॉर्मूले में होता है, और x1 हो गए, सॉरी हाँ x2 माइनस के x1 है ना, x1 की वैल्यू हो गई 3, तो ब्रैकेट क्लोज फिर पूरे को होल स्क्वायर प्लस, अब बात आई y2 यहाँ पर है हमारा
माइनस के y2 है हमारा 4 प्लस के 4 माइनस का साइन क्वेश्चन के फॉर्मूले के हिसाब से, और दूसरा होगी y2 की वैल्यू होगी 0 तो होल स्क्वायर बराबर माइनस का 3 माइनस का 1 हो गया माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गए तो 4 ही बचा 4 का होल स्क्वायर बराबर दोनों के 16 प्लस 16 16 के 32 और 32 का रूट जब हमने सॉल्व किया तो आया 4√2 क्योंकि 4 को रूट करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16 और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू 32 रूट के। तो हमने एक डायगोनल निकाल लिया, एक डायगोनल का मल्टीपल। अब हमें दूसरे डायगोनल का मल्टीपल निकालना है तो इसके लिए भी हमें डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी फार्मूले का इस्तेमाल करके निकालना पड़ेगा। दूरी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे। इसके आगे निकाला वही वैल्यू पुट करी है। इस बार फार्मूला नहीं लिखा मैंने क्योंकि एक बार फार्मूला हमने समझा दिया तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पर आंसर आया 36 प्लस 36 ब्रैकेट रूट के बराबर आया रूट के 72। रूट के 72 को खोला तो आंसर आया 6√2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2 यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों का मल्टीपल। तो हाफ इंटू में मल्टीप्लाई उसका 4√2, इसका आया 6√2 तो 1/2 4। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 6 4 या 24 को 2 से इंटू कर दें तो कितना आंसर आता है 2। तो 24 2 जा 48, इसे 2 से काटा तो 42 काटा 24 वर्ग इकाई। जब कुछ नहीं दिया हुआ तो वर्ग इकाई। दूरी फार्मूले से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन कर लिए और उनसे हमें समझ में भी आ गया फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं इसका डिस्टेंस निकालने के लिए। विभाजन सूत्र ये मैं भी रुक के बताऊँगा, मध्य बिंदु पहले समझते हैं कि क्या है फार्मूला, फिर हमारे रह जाएंगे विभाजन सूत्र और ट्रायंगल, वो मैं करवाऊँगा भी। मध्य बिंदु का फार्मूला कैसे यूज़ होता है वो बताऊँगा मैं। उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 9 7.2 का ही क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है कि बिंदुओं ए ब्रैकेट ओपन -2, 2 ब्रैकेट क्लोज और बी ब्रैकेट ओपन 2, 8 ब्रैकेट क्लोज को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम इनको कोऑर्डिनेट निकालने, तो मैंने एक सिंपली तरीका अपनाया। क्या जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे मैंने करा। अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ए पॉइंट मैंने लिख लिया -2 और कॉमा 2 और बी पॉइंट मैंने लिख लिया 2, 8। अब हमें इसके मिड पॉइंट निकालना है 4 यानी कि मध्य बिंदु 4 जो है। तो कैसे निकलेंगे वो देखो, 1 2 3 4 मिड पॉइंट ये हो गया, बाकी साइड में 2 2 4। मिड पॉइंट्स निकालने के लिए ए बी का मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला वो तो मैंने बताया था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू रखी, ये रहा x1 माइनस के 2 और x2 की वैल्यू रखी, ये रहा 2। b वाली वैल्यू देखो, b वाली अपॉन में 2, 2 इसका 2 y x2 का x1 और x2 हो गए। फिर इसके बाद y1 का ये रहा 2 और ये y2 का ये रहा अपॉन 2 बराबर। सॉल्व करा 0/2 तो 0 ही रहेगा, 10/2 मतलब बना 0 है। इसका आंसर आ गया, इसका आंसर 5। तो यानी हमारा मिड पॉइंट निकल गया हमारा 0,5। मिड पॉइंट निकलने से क्या आसानी हुई कि हमारा जब P मध्य बिंदु है तो AP का मध्य बिंदु यानी AP का मिड पॉइंट क्या होगा क्यों निकालेंगे। क्यों निकालने के लिए फिर A और P की वैल्यू पुट करेंगे। A ये x1 हो जाएंगे, x1 x2, ये y1 y2। इनसे सॉल्व करा, वैल्यू लगाई -2 प्लस 0/2 2 प्लस 5/2 बराबर तो -7 -1 7/2। तो Q की वैल्यू आ गई -1 7/2। इसी तरह आप देखा हमने कि PB का मध्य बिंदु हमने एक और मान लिया R है, तो R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये R की वैल्यू के लिए पुट करें P और B के लिए, तो आंसर आया R की वैल्यू आई 1,13/2। तो इससे हमें पता लग गया कि P तो एक मिड पॉइंट निकाला पहले हमने। उसका मिड पॉइंट निकालने के बाद उसने बोला दो बिंदुओं के मध्य 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 2 भाग ये हो गए, 2 भाग ये हो गए, तो हो गए ना 4। मिड पॉइंट निकालने के लिए तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू की यूज़ करनी पड़ा, तो ये हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब बताऊँगा आगे ट्रायंगल का फॉर्मूला। ट्रायंगल का फॉर्मूला जैसे कि बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया हुआ है। बस याद करने के लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पहले हाफ लिखो, फिर ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट x1, फिर अंदर दोनों ब्रैकेट के y दोनों माइनस के होंगे, लेकिन कौन से नंबर वाले माइनस होंगे वो बताऊंगा, क्योंकि हमने x1 लिया है तो इसलिए 2, फिर 3, फिर इसी तरह अगले में x2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने x1 लिखा था प्लस का x2, फिर बराबर लिख देंगे दोनों अंदर ब्रैकेट के हम पता है y आएंगे, तो y कौन सा आएंगे क्योंकि 2 के बाद क्या था 3, तो 3 लगा दिया, माइनस के 3 के बाद फिर वही सीरीज़ 1
इसी तरह सीरीज x3 आएगी क्योंकि x2 यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस का x3, फिर x3 के बाद क्या था, फिर हमने 1 लगाया, फिर 2 लगाया y2, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 7.3 का क्वेश्चन था ये 1 का फर्स्ट पार्ट। हाफ इंटू में x1, ये x1 है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 की वैल्यू होगी 2, ब्रैकेट में लगा y2 कहाँ पर है, y2 ये रहा 0, तो 0 प्लस क्योंकि माइनस है, और यहाँ भी किसका है y3 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4। अब ब्रैकेट में देखो प्लस का x2 चाहिए, x2 यहाँ पर माइनस का, तो माइनस लगा दिया भाई, माइनस का 1, फिर ब्रैकेट ओपन करा। y3 चाहिए, y3 माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लग दिया। क्वेश्चन में वो फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस का निशान लगाया। y1 की वैल्यू देखी तो क्या आ रही है, y1 की वैल्यू 3 आ रही है तो 3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज प्लस x3। पहले हमें साइन देखने पड़ेंगे कि प्लस में है ये वैल्यू, ये माइनस में है। अब देखो हमने x3 की वैल्यू प्लस में 2 है तो प्लस का 2 लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करा। फिर y1 की वैल्यू हम पता है 3 है, 3 लिख दी माइनस के फॉर्मूले के हिसाब से। y2 की वैल्यू है 0 तो 0 लिख दी, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, हाफ। अब देखो 4 और प्लस करा 0 को तो बचा 4, और 4 को इंटू करा 2 से तो 8। यहाँ देखो माइनस का 7 बन रहा है दोनों को प्लस करके, क्योंकि माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस के 7 होंगे, साइन माइनस का लगेगा, बाहर माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 बन जाए 7, प्लस का 7, 3 में से 0 गया 3, और 3 को 2 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 6, प्लस का 6 इसीलिए क्योंकि बाहर साइन प्लस का था। अब हाफ ऐसे कैसे, इंटू में इन सबको प्लस कर लिया, 8 7 15, 15 6 21, तो 1/2 इंटू में 21, तो आंसर आया 21/2। तो ये इसका एरिया था वर्ग इकाई में। मैंने बताया आपको मेरा लास्ट फॉर्मूला रह गया है विभाजन सूत्र, जो कि हमें 7.2 में मिला। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले। कैसे करेंगे, हमें ए दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है, बीच में हमें पता है कि विभाजन करना है इनका समत्रिभाजित यानी 3 पार्ट्स में, तो पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे होगा, क्योंकि पी बिंदु निर्देशांक ए बी को 1:, इसमें जब भी हमें ये बात ध्यान रखना कि जब भी विभाजन सूत्र की बात आएगी या फिर समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक की बात आएगी तो हमें रेशियोज निकालने पड़ेंगे। और रेशियो कैसे बन रहे हैं, ए बी का रेशियो बन रहा है 1:2, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें क्वेश्चन दिया समत्रिभाजित विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x = lx2 + mx1 / l + m, y = ly2 + my1 / l + m। तो x = 1 तो वो होगा जो हमारा रेशियो में बांटा है, 1 में हमेशा इसी रेशियो में बांटना। जब रेशियो दी होगी तो हम उस रेशियो को लगाएंगे, अगर नहीं दी होगी तो इस रेशियो, अगर हमें रेशियो दी हुई है, अगर रेशियो दी हुई है तो इस वाले रेशियो में बांटेंगे, अगर नहीं दी होगी तो k/1 में बांटेंगे। अब हमें रेशियो दी हुई है कि समत्रिभाजित करना है, तो हमने इसमें रेशियो में बांटा 1:2 में। 1 तो इसका लगाया, l मतलब रेशियो के साथ था, x2 की वैल्यू हो गई -2 से मल्टीप्लाई करा, +2 हो गया l2 जो हमारा m है, m की वैल्यू 2 हो गई, इंटू में 4 हमारी वो हो गई x1 की वैल्यू, अपॉन में l + m यानी 1+2, सॉल्व करा, y बराबर यहाँ भी ऐसी वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू आ गई -2 + 8/3, और यहाँ की y की वैल्यू -3 -2/3, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -5/3, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -5/3, और ये हमारे p के पॉइंट आ गए। मैंने बताया आपको मेरा लास्ट फॉर्मूला रह गया है विभाजन सूत्र, जो कि हमें 7.2 में मिला। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले। तो कैसे करेंगे, हमें ए दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है, बीच में हमें पता है कि विभाजन करना है इनका समत्रिभाजित यानी 3 पार्ट्स में, तो पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे होगा, क्योंकि पी बिंदु निर्देशांक ए बी को 1:, इसमें जब भी हमें ये बात ध्यान रखना कि जब भी विभाजन सूत्र की बात आएगी या फिर समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक की बात आएगी तो हमें रेशियोज निकालने पड़ेंगे। और रेशियो कैसे बन रहे हैं, ए बी का रेशियो बन रहा है 1:2, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें क्वेश्चन दिया समत्रिभाजित विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x = lx2 + mx1 / l + m, y = ly2 + my1 / l + m। तो x = 1 तो वो होगा जो हमारा रेशियो में बांटा है, 1 में हमेशा इसी रेशियो में बांटना। जब रेशियो दी होगी
तो हम उस रेशियो को लगाएंगे। अगर नहीं दी होगी तो इस रेशियो, अगर हमें रेशियो दी हुई है, सॉरी, अगर रेशियो दी हुई है तो इस वाले रेशियो में बांटेंगे। अगर नहीं दी होगी तो के रेशियो 1 में बांटेंगे। तो हमें रेशियो दी हुई है कि सम त्रिभाजित करना है, तो हमने इसमें रेशियो में बांटा 1:2 में। 1 तो इसका लगाया एल, मतलब रेशियो के साथ था। x2 की वैल्यू हो गई -2 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 2 हो गया L2 जो हमारा m है, m की वैल्यू 2 हो गई, इंटू में 4 हमारी वो हो गई x1 की वैल्यू, अपॉन में l+m यानी 1+2 सॉल्व करा, y बराबर यहाँ भी ऐसी वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू आ गई -2 + 8/3 और यहाँ की y की वैल्यू -3 -2/3। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -5/3। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -5/3 और ये हमारे p के पॉइंट आ गए। p के पॉइंट्स के बाद क्योंकि बिंदु q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी तो विभाजन सूत्र का फिर फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस 1 की जगह 2 लगा देंगे और 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2, वही फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। निकालने के बाद क्यू के पॉइंट्स आ जाएंगे। क्यू के पॉइंट्स आने के बाद हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करो, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके बाय, थैंक यू।